मसीह में मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस भोर की प्रार्थना में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, यदि आपको ऐसा लगता है कि मेरे सामने एक ऐसा कठिन रास्ता है जहां से मैं निकल नहीं सकता, या कोई ऐसी कठिन बातें हैं जिससे मैं आगे बढ़ नहीं सकता, कई ऐसी बातें हो सकती है जो आपको चिंता में डाल के आपको ऐसा महसूस करा रहा होगा कि यहाँ से निकलना, यहाँ से छूटना बड़ा मुश्किल है। पीछे देखो तो खाई, आगे देखो तो खाए, दाएं देखो तो खाएं, बाएं देखो तो खाएं। अब आप बीच में घिर चुके हो। यदि आपको ऐसा लगता है तो मेरे प्रिय, मैं आपको प्रभु के वचन को स्मरण कराता हूँ। आज प्रभु परमेश्वर आपको उन सारे रुके हुए रास्तों में से, सारे बंधे हुए रास्तों में से प्रभु रास्ता खोलेगा। रास्ता खोलने वाला मेरा प्रभु है। आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी परिस्थितियों में हूँ, आपको लगता है कि अब मेरा क्या होगा। कुछ लोग परिवार को लेकर सोचते रहते हैं कि अब मेरा क्या होगा, मेरा परिवार कैसे रहेगा, मैं अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा, या मैं अपने जीवन में कैसे मैं सफलता प्राप्त करूंगी। मेरे रास्ते तो बंद हो चुके हैं, अब तो मैं अंतिम पड़ाव में आ चुका हूँ, अब तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। आगे कदम बढ़ाऊंगा तो मैं डूब जाऊंगा, पीछे कदम बढ़ाऊंगा तो मैं खाई में कूद जाऊंगा। यानी कि चारों तरफ मेरे चारों ओर परिस्थितियां ही परिस्थितियां हैं। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन की ओर मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। आज इस भोर में परमेश्वर के सामर्थ्य वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। आपको उस वचन की ओर ले जाना चाहता हूं जहां पर आप सोच भी नहीं सकते ऐसा प्रभु काम करता है। मेरे प्रिय, आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाते हैं, जो कि मिलता है निर्गमन की पुस्तक में। मेरे प्रिय, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसके 13 और 14 पद में कुछ ऐसा लिखा है। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वहाँ उद्धार का काम देखो। जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप जानते हो इस बात को, कैसे कैसी परिस्थितियों से परमेश्वर ने उनको निकाला। मेरे प्रिय, जब फिरौन की सेना उनके पीछे पड़ गई तो वो घबराने लगे। मेरे प्रिय, जब वो मिस्र देश में थे, बहुत परिस्थितियों में थे, वो निकलना मुश्किल था उनका। उनके आंखों में से आंसू बहने लगे, वो गिड़गिड़ाने लगे। तब परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर वहां उतर आया और मूसा को दर्शन देकर उसे भेजता है। मेरे प्रियो, और वहां मिस्र देश में परमेश्वर पिता बड़े से बड़ा आश्चर्य कर्म करता है, और उन मिस्रियों के द्वारा, उन मिस्रियों के हाथ से परमेश्वर पिता उन्हीं को, जो इजरायली लोग हैं, उनको निकालता है। मूसा को वहां भेजता है, हारून को वहां पर भेजता है, और प्रभु परमेश्वर मिस्रियों के हाथ से उन्हें छुड़ाता है। मेरे प्रिय, जब छुड़ाता है और जब वो आगे बढ़ते हैं तो बाइबल में ऐसा लिखा है, बहुत बड़ा समुद्र आ गया। जिस प्रकार मैंने कहा कि अगर आपका जीवन इस प्रकार की है, जहां आप आगे बढ़ोगे तो खाए, पीछे रहोगे तो खाए, दाएं मुड़ोगे तो खाई, और चारों तरफ खाई ही खाई है, उसी प्रकार इजरायली लोगों के लिए भी वो समुद्र बहुत बड़ा संकट था। क्योंकि जब वो समुद्र को देखते थे तो बहुत लंबा, और जब वो पीछे मुड़कर देखते थे कि अब हम पीछे मुड़ जाएं, अब हम इस रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाएंगे, तो वहां पर फिरौन की सेना और रथ लेकर उनके पीछे। अगर वो दाएं मुड़ते तो वहां पर मुश्किलातें थी, अगर वो बाएं मुड़ते तो वहां मुश्किलातें थी, पीछे मुड़ते तो फिरौन की सेना थी, आगे जाते तो समुद्र था। अब करें तो क्या करें, अब करें तो क्या करें, मरने के सिवा कुछ भी नहीं है।
यदि आपकी ऐसी जिंदगी है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार मूसा लोगों से कहता है, तुम क्यों डरते हो, तुम क्यों घबराते हो, तुम चुपचाप रहो, स्थिर रहो, खड़े रहो। जिस मार्ग में प्रभु ने आपको बुलाया उस मार्ग में आपको खड़े रहना होगा। मूसा कहता तुम खड़े रहो, खड़े रहो और आज परमेश्वर के वो उद्धार का काम देखो जो तुम्हारे लिए आज करेगा। और मिस्रियों को आज तुम देख रहे हो, फिर कभी ना देखोगे। मेरे प्रियो, कहने का मतलब है जो आज परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, वो परिस्थितियां आज से नजर नहीं आएंगी। मूसा यही कहना चाहता है लोगों से कि बस तुम खड़े रहो, स्थिर रहो। और जो आज मिस्रियों को देख रहे हो ना, कभी देख नहीं पाओगे, क्योंकि आज वो नष्ट होने जा रहे हैं। मेरे प्रिय, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिन बातों का आप सामना कर रहे हैं, जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं, जिन मुश्किलातों का आप सामना कर रहे हैं, प्रभु ने जिस रास्ते पर आपको बुलाया है उस रास्ते पर खड़े होकर प्रभु के उद्धार का काम देखिए। आपको विश्वास करने की जरूरत है, आपको स्थिर रहने की जरूरत है, आपको खड़े रहने की जरूरत है। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा काम करेगा कि वो जो मुश्किलातें हैं वो कभी भी आज के बाद नहीं दिखेंगे। चाहे कितना ही बड़ा समुद्र हो, आपके लिए वो रास्ता खोलने के लिए सामर्थ्य है। चाहे कितनी ही बड़ी सेना क्यों ना हो, फिरौन की सेना ही क्यों ना हो, वो भस्म करने वाली आग है, उनको डुबाकर मार देने वाला खुदा है। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों को मारने वाला मेरा यीशु मसीह है, आपकी परिस्थितियों को खत्म करने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। समुद्र में से भी रास्ता खुलेगा, आज समुद्र में से भी रास्ता खुलेगा। बस आपको भरोसे के साथ, विश्वास के साथ खड़े रहना है, स्थिर रहना है। मेरे प्रियो, मिस्रियों के द्वारा ही परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म दिखाए, क्योंकि फिरौन कठोर हो जाता था और परमेश्वर उसको कठोर कर देता था। उन्हीं मिस्रियों के द्वारा परमेश्वर ने वहां पर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। हो सकता है जो कठिन परिस्थितियां आपके सामने हैं, उन्हीं कठिन परिस्थितियों के द्वारा परमेश्वर पिता आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। आपके जीवन में जो कठिनाइयां इस समय में आप देख रहे हो, उन्हीं कठिनाइयों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा। मैं बार बार कहता हूँ लाइव प्रार्थना में कि जब आपके जीवन में बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियां आए, तब तुम्हें निराश और हताश नहीं होना, बल्कि ज्यादा प्रार्थना करना है और सोच लेना है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में और अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको निराश और हताश होकर बैठने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभु परमेश्वर ने आपको जिस रास्ते पर बुलाया है, जिन रास्ते पर आपको खड़ा किया है, उसी रास्ते पर खड़े खड़े प्रभु की महिमा होते हुए देखिए, खुदा के आश्चर्य कर्म होते हुए देखिए, प्रभु की महिमा आपके जीवन में होते हुए देखिए। और प्रभु परमेश्वर का वचन मूसा इस प्रकार घोषणा करता है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम कुड़कुड़ाओ मत, इसलिए तुम बुड़बुड़ाओ मत, इसलिए तुम चुप रहो, और आज ही परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, आप ही परमेश्वर आपके लिए समुद्र में से भी रास्ता खोल देगा। जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे, उसी परिस्थितियों में से परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोल देगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें मेरे प्रियो कि आपके जीवन में रास्ता खुल रहा है, समुद्र में से भी रास्ते बन रहे हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों से रास्ते तैयार हो रहे हैं। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और घोषणा करें, घोषणा करें, घोषणा करें, अपने जीवन के लिए घोषणा करें, अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी करें और कहें मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल रहा है, मेरे लिए प्रभु परमेश्वर समुद्र में से भी रास्ता खोल रहा है। मेरा प्रभु परमेश्वर बड़ी से बड़ी खाई को समुद्र हो, चाहे समुद्र हो, खाई हो, समतल कर देगा, दो भाग कर देगा। ये आप घोषणा कीजिए। प्यारे परमेश्वर पिता, आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं, इस भोर के लिए धन्यवाद करते हैं।
प्रभु परमेश्वर पूरी रात भर आपने संभाला प्रभु पिता परमेश्वर। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर उन सब की तूने रक्षा की प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ पिता परमेश्वर जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, किसी बात को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित है, या किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा घबराहट में है, या किसी बात को लेकर ऐसा सोच रहे हैं कि अब मेरे लिए तो रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मैं क्या करूं। प्रभु इन वचनों के द्वारा उन्हें हिम्मत दे, इन वचनों के द्वारा उन्हें हिम्मत दे मेरे प्रियो। ये वचन आपके जीवन में लागू करें, ये वचन जो आपने सुना है स्मरण करें कि परमेश्वर यहोवा ने उन इजरायली लोगों को मिस्र से कैसे छुड़ाया और उस समुद्र से कैसे पार किया, उसको स्मरण करें और वही वचन आप अपने जीवन में लागू करें। ओ लागू करें मेरे प्रियो, उसे ग्रहण करें और आज ही घोषणा करें कि मेरा प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल रहा है, मेरा खुदा मेरे लिए रास्ता खोल रहा है, ओ रास्ता बना रहा है। हालेलुया, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आप रास्ता खोल रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच में जो लोग तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, पिता परमेश्वर उनके लिए रास्ता खोलने वाला प्रभु पिता परमेश्वर, चाहे कितने ही रुकावटें क्यों ना हो, चाहे कितनी ही बड़ी परिस्थितियों क्यों ना हो, लेकिन उनके लिए देश विदेश के लिए रास्ता आप खोल रहे हैं, उनके लिए आप रास्ता खोल रहे हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर बड़ी से बड़ी जॉब देने जा रहे हैं, वो अच्छी जॉब देने जा रहे हैं, कठिन परिस्थितियों को मिटाने जा रहे हैं, कर्ज को खत्म करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। विश्वास करें, आप तैयारी कर रहे हैं कई सालों से, आप तैयारी कर रहे हैं कई महीनों से, आप कई तैयारी कर रहे हैं और असफलताएं मिल रही है, लेकिन आज प्रभु के वचन से सीखिए, समझिए और अपने जीवन में घोषणा करिए। जो असफलता आप देख रहे हैं आज के बाद वो असफलता कभी नहीं दिखेगी। जिन परिस्थितियों का आप सामना कर रहे हैं वो आज के बाद कभी ना दिखेगा। विश्वास के साथ घोषणा करें, प्रभु परमेश्वर आपके लिए देश विदेश के लिए रास्ता खोल रहा है, आपके लिए बड़ी से बड़ी कंपनियों में रास्ता खोल रहा है। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने प्रार्थनाओं को सुना, आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं प्रभु। जो किसान भाई बहन है प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके किसान भाई बहनों को उनके खेती बाड़ी में आशीष दे। समय समय पर जो पिता परमेश्वर बीज बोते हैं उसके लिए रास्ता पहले से ही तैयार कर। पिता परमेश्वर अब कटनी हो चुकी है, अब बरसात की वो फसल बोएंगे कुछ महीने बाद, उसके लिए आप अच्छे से अच्छा बारिश को भेज देना ताकि पिता परमेश्वर वो अच्छे से अच्छी फसल उनके जीवन में रहे और उनके जीवन से सारी परिस्थितियां बदल जाए। प्रभु दया करें, प्रभु दया करें, मेरे यीशु दया करें। इस साल बहुत ही अच्छी बारिश होने पाए ताकि पिता परमेश्वर तेरे लोग आशीषित रहे यीशु के नाम से। हाँ पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जिनके पास जॉब है, जिनके पास बिजनेस है, लेकिन कई बार वो अपनी कमाई को नहीं खा पाते हैं, कई बार कहीं उनका पैसा खत्म हो जाता है, उनको पता भी नहीं चलता, लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु और यीशु के नाम से उन्हें आशीष दे ताकि पिता परमेश्वर वो आपकी सेवा में खर्च करे और प्रभु उनके जीवन में आशीष पाए। जो कर्ज से दबे हुए हैं उनके कर्ज को आप खत्म कीजिए प्रभु, आप रास्ते खोलिए परमेश्वर पिता, आप दया कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, आप रहम कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, आप आशीषित कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, आप दया करें मेरे प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु परमेश्वर, जो अपना घर बनाना चाहता है उसके लिए जमीन ले रहे हैं या जमीन के लिए रास्ता नहीं खुल रहा है, वो किसी बात के लिए रास्ता नहीं खुल रहा है, उनके लिए प्रबंध करें। वो उनके लिए जमीन लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए, घर बनाने के लिए रास्ते खोल दे। आप दया करें, दया करें मेरे प्रभु, आशीषित करें। विशेष करके प्रभु जो आपके दास और दासियां सताई जा रही हैं, सचमुच में उनके लिए रास्ते खोल दे, बंधन खुल जाए। अगर तेरे दास और तेरी दासियां निर्दोष है तो जेल उनको बंद नहीं कर सकती, बंधन उनको बांध नहीं सकती। प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर उनको छुड़ा और रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे, रास्ता खोल दे प्रभु। यदि किसी ने पाप और गलती के वजह से वो जेल के अंदर हैं और मसीहत बदनाम हो रही है तो उनकी गलतियों को माफ करे और वो जेल के अंदर पश्चाताप करे, तौबा करे और उनके लिए रास्ते खुल जाए।
यीशु के नाम से। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना है। पिता, आदर और इज्जत जलाल हम सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। जवानों के लिए विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु, उनके लिए रास्ता खोल दे। सबसे पहले तो उन्हें जॉब दीजिए, उसके बाद उनकी शादी होने के लिए प्रार्थना करते, देश विदेश के लिए रास्ता खोल दीजिए। सारी चीजों का प्रबंध कीजिए, जोड़े का प्रबंध कीजिए, व्यवस्थाएं कीजिए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। विश्वास करें मेरे प्रियो और प्रभु की महिमा करें। हो सकता है आप बार बार रिश्ता आपका टूट रहा हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं वो आज के बाद कभी ना दिखेगी और आपको सफलता ही मिलेगी। जिस प्रकार इजरायलियों को प्रभु ने निकाला, उसी प्रकार आपको भी कठिन से कठिन परिस्थितियों से प्रभु परमेश्वर भोर की प्रार्थना में निकालेगा। आज के समय में आपको निकालेगा। हालेलुया। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जो आज गंभीर हालत में है प्रभु, आईसीयू में, कोमा में है प्रभु, नाना प्रकार की बीमारियों और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए। आप अभिषेक से भर दें, सामर्थ्य से भर दें, पवित्र आत्मा से भर दें और सब प्रकार की बीमारी और कमजोरी और कष्टपीड़ाएं दूर हो जाए। डॉक्टरों का डॉक्टर तो आप हैं, वैद्यों का वैद्य परमेश्वर आप हैं, रास्ता खोलने वाला परमेश्वर आप हैं, उनकी हड्डी हड्डी नस नस को छू लेने वाला प्रभु आप हैं। हृदय में जो पिता परमेश्वर छेद है वो पिता परमेश्वर चंगाई को प्राप्त करें। पिता परमेश्वर जो रीढ़ की हड्डी में टूटी हुई है उनको चंगाई देने वाला प्रभु, जिनके पिता परमेश्वर लीवर खराब है उनको चंगाई देने वाला प्रभु, जिनको कैंसर है, HIV एड्स है उनको चंगाई देने वाला प्रभु, उनके लिए रास्ते खोल दे मेरे प्रभु। चंगाई का रास्ता खुल जाए, रास्ता खुल जाए प्रभु यीशु के नाम से। हाँ धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको BP की बीमारी है, जिनको TB की बीमारी है और ना जाने कैसी कैसी बीमारियों से जो ग्रसित है उनको छुटकारा दीजिए, आप आशीष दीजिए। हाँ मेरे प्रभु, आपने प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद, आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। धन्यवाद के योग्य है आप और रास्ता खोलने वाले प्रभु हैं आप। ओ पिता परमेश्वर, पिता आप आशीष देने वाले प्रभु हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जो निसंतान है उन्हें संतान दीजिए प्रभु। सचमुच में कई लोग उंगली उठाते हैं, नाम धराई करते हैं, लज्जित करते हैं, लेकिन तू रास्ता खोलने वाला प्रभु, सारा के लिए तूने रास्ता खोल दिया, सम्मान का रास्ता खोल दिया। लोग उसको बांझ कहते होंगे, लोग उनको चिढ़ाते होंगे, लेकिन उनके लिए तूने रास्ता खोल दिया। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हन्ना को उसकी सौतन चिढ़ाती थी, वो उनको चिढ़ाते थे बांझ करके, लेकिन जब उसने गिड़गिड़ाया, जब उसने प्रार्थना किया, आशीष का द्वार खोल दिया। ओ पिता, संतान का द्वार खोल दिया। प्रभु दया कीजिए, आज प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए रास्ता खोल दीजिए। संतान देने वाला प्रभु और उनके सिर को जंगली सांड सा ऊंचा कर मेरे प्रभु, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। तो आशीष दे, प्रेगनेंसी में है उन बहनों को आशीष दीजिए, समय पर आजाद हो जाए प्रभु, समय पर उनको आशीष दीजिए, समय पर उनको पिता परमेश्वर आशीषित कीजिए। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। और आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। जितने भी लोग पति पत्नी वो पिता लड़ाई झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, पिता परमेश्वर के जीवन से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई सब खत्म हो जाए। परिवार में से रिश्ता जो कड़वाहट है उसमें मिठास आ जाए। पिता परमेश्वर लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, रगड़े झगड़े नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जो गलत संगति में जा रहे प्रभु, यीशु के नाम से उनका जीवन बदल जाए, मन बदल जाए, परिवर्तन हो जाए। धन्यवाद खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। दिन भर आपके ही हाथों में देते प्रभु, जो भी काम करते हैं दिन भर में उनमें आप आशीष दे, सफलताएं दे और रास्ता खोल दे। धन्यवाद खुदा, आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। आदर, सम्मान, गौरव सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धर्मीजन ने बोला आमीन। मेरे प्रिय, विश्वास की प्रार्थना में सब कुछ हो सकता है। आप खड़े खड़े प्रभु की महिमा देखिए। आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं आज के बाद वो कभी भी ना दिखेगी। इसलिए आप हमारे साथ सुबह और शाम की प्रार्थना में जुड़कर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। और इसी चैनल के माध्यम से सुबह 6 बजे लाइव प्रार्थना होती है, उसमें भी जुड़ी और प्रभु की महिमा कीजिए। सबको जय मसीह की।